हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं डाई बीट के बारे में। एक्चुअली ये डे जॉय का वन ऑफ द अमेजिंग प्रोडक्ट है जो स्पेशली डायबिटीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है। ओके, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये डेफिनेटली एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्यों ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हैं, क्या शानदार पैकेजिंग है। और ये प्योर आयुर्वेदिक है। एग्जैक्टली ये 100% आयुर्वेदिक है, आयुष का प्रोडक्ट है, राइट। ब्लड शुगर कंट्रोलिंग टैबलेट, बेसिकली इसमें टैबलेट्स कंटेंट है। और ये जो बेसिकली डाई बीट करके नाम रखा गया है, इसका मतलब है कि ये डायबिटीज़ को बीट करने वाला है, यानी डायबिटीज़ जिनको भी है उसको ये डायबिटीज़ को ख़त्म करने वाला है, उसको मारने वाला है। यानी जिन भी कारणों की वजह से आपको डायबिटीज़ हो रहा है उसको कम्प्लीटली एंड करने वाला है। ओके, पहले ये जान लेते हैं कि डायबिटीज़ होता क्या है। Diabetes is a chronic disease which occurs when the pancreas does not produce enough insulin or when the body cannot effectively use the insulin it produces. डायबिटीज़ बेसिकली एक क्रॉनिक डिजीज़ है, यानी बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी डेथ का भी कारण बन जाती है अगर आपको लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ हो जाती है तो। बेसिकली क्या होता है कि हमारा बॉडी का जो पैनक्रियाज होता है उसके अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। यानी हर ह्यूमन बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, लेकिन एक लिमिटेशन में अगर कोई भी चीज़ होती है तो सारी चीज़ें नॉर्मल तरीके से चल रही होती है। लेकिन वैसे ही जब वो लिमिट का क्रॉस करता है, यानी कोई भी चीज़ ज़्यादा हो गई या कम हो गई, यानी जो एक एक्चुअली में आपकी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा या कम हो जाता है, तो हर चीज़ का अति या कम नुकसानदायक ही होता है। तो एग्जैक्टली जो हमारे बॉडी का जो पैनक्रियाज है, अगर वो प्रॉपर वे में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, यानी जो रिक्वायर्ड इंसुलिन की मात्रा चाहिए हमारे बॉडी को, अगर वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो भी आपको डायबिटीज़ होगा। और अगर आपका जो बॉडी है वो इंसुलिन तो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन वो बॉडी प्रॉपर तरीके से आपका बॉडी जो है उस इंसुलिन को अगर कंज्यूम नहीं कर पा रहा है तो भी आपको डायबिटीज़ हो ही जाता है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, व्हेन द बॉडी कैन नॉट इफेक्टिवली यूज़ द इंसुलिन, यानी जब आपका बॉडी इंसुलिन को प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर पाएगा, उपयोग नहीं कर पाएगा, तो भी आपको डायबिटीज़ हो जाता है। दूसरा पॉइंट में यह है, द प्रोसेस लीड्स टू इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी, इन द ब्लड, हाइपरग्लाइकेमिया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये जो प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है कि आपके बॉडी में ब्लड ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम हाइपरग्लाइकेमिया बोलते हैं। थोड़ी साइंटिफिक चीज़ें हैं, उस पर ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम नॉर्मल तरीके से समझेंगे चीज़ों को। डायबिटीज़ दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 को हम समझ लेते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ इन कैरेक्टराइज्ड बाई अ लैक ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन, यानी आपके बॉडी में जब इंसुलिन का प्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, आपके बॉडी में इंसुलिन की कमी है, तो भी आपको डायबिटीज़ होगा, जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। और दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज़। वो क्या है? डायबिटीज़ इज काउज्ड बाय द बॉडी इन इफेक्टिव यूज ऑफ इंसुलिन। इट ऑफन रिजल्ट ऑफ फ्रॉम एक्सेस बॉडी वेट एंड फिजिकल इनएक्टिविटी। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि आपका बॉडी में इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन वो इंसुलिन प्रॉपर तरीके से आपका बॉडी यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। और यूज़ ना होने की वजह से कोई भी चीज़, मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ें अगर आपके बॉडी में अनवांटेड है, यानी आपका बॉडी इंसुलिन यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक वेस्ट मटेरियल बन रहा है। और जब वेस्ट मटेरियल बनेगा तो आपका बॉडी का वेट बढ़ सकता है। नहीं तो नॉर्मली आपने गेस किया होगा, जितने भी डायबिटीज़ के जो मोस्टली लोग होते हैं वो थोड़े मोटे टाइप के होते हैं, यानी काफ़ी हेल्दी होते हैं। और फिजिकल इनएक्टिविटी होती है, यानी सीधी बात है, अगर अनहेल्दी हैं तो फिजिकल इनएक्टिविटी होना तो जाहिर सी बात है। डायबीट इंश्योरिन ब्लड शुगर कंट्रोलिंग टैबलेट। ये जो डायबीट आप जो टैबलेट का ये डब्बा जो देख रहे हैं,
ये क्योरिन ब्लड शुगर कंट्रोलिंग टैबलेट है, यानी इसके अंदर जो टैबलेट डाला गया है वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है. दैट हेल्प्स टू इम्प्रूव, दैट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द ब्लड शुगर लेवल, जिसमें यही टैबलेट आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है. यानी आपके बॉडी में एक्सेस ब्लड शुगर लेवल, अगर ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा आ रहा है, इंसुलिन ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करेगा एंड इम्प्रूव द ग्लूकोज यूटिलाइजेशन एज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. यानी टाइप 1 में जो हमें इंसुलिन की कमी होती है, राइट, उसमें वो इंसुलिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा और प्रॉपर तरीके से कंट्रोल मैनेजमेंट करता है. और अगर टाइप 2 में जो डायबिटीज़ का जो बॉडी में जो यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, उस यूटिलाइजेशन में भी ये मदद करता है. यानी कहीं ना कहीं ये टाइप 1 डायबिटीज़ में भी काम कर रहा है और टाइप 2 डायबिटीज़ में भी काम कर रहा है. यानी कितना कमाल का चीज़ है ना, जो हर कैटेगरी के डायबिटीज़ में ये काम कर रहा है. यानी अगर आप इस टैबलेट को लेते हैं तो आई बिलीव कि ये टैबलेट आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में, आपके डायबिटीज़ को नॉर्मल करने में काफ़ी मददगार साबित होगा. लेकिन इस टैबलेट को लेने से पहले मैं आपको कुछ डेटा दिखाना चाहता हूँ, जिस डेटा में आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि इंडिया में ये क्यों रिक्वायर्ड है, क्यों ज़रूरी है ये, राइट. इंडिया का डेटाबेस और इवन ग्लोबली डेटाबेस भी आपको दिखाऊंगा कि डायबिटीज़ आज इंडिया में कितना बड़ा बीमारी हो चुका है, राइट. सो चलते हैं कुछ डेटाबेस जहाँ पे मैंने गूगल पे कुछ डेटा स्टोर करके रखे हैं. मैंने गूगल पे डाला व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ डायबिटिक पेशेंट इन इंडिया, यानी इंडिया में डायबिटीज़ पेशेंट के मरीज का क्या परसेंटेज है. तो आप देखिए यहाँ पे, नॉर्मली डायबिटीज़ को मधुमेह भी बोलते हैं. 7.1%, यानी पूरी दुनिया में इंडिया का जो परसेंटेज है डायबिटीज़ में वो 7.1% कंट्रीब्यूट कर रही है. कितनी खुशी की बात है ना. आपको प्राउड फील हो रहा होगा एज अ इंडियन कि हम लोग भारतवासी डायबिटीज़ जो एक महामारी बन चुकी है, एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है, उसमें हम 7.1% का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और हमें खुशी भी हो रही है. नहीं, ये खुशी नहीं है, ये बहुत बड़ा तकलीफ़ है जिसका हमें सॉल्यूशन मिल रहा है डायबीट के माध्यम से. डायबीट करेंटली अफेक्ट मोर देन 62 मिलियंस ऑफ इंडियन, यानी आज की डेट में डायबिटीज़ जो है 62 मिलियन लोगों को अफेक्ट कर रहा है, विच इज़ मोर देन 7.1% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन. और ये मैं एडल्ट पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ. द एवरेज एज ऑनसेट 42.5 ईयर, यानी जो एवरेज एज काउंट किया गया है, जिसकी 40 से 45 साल की उम्र होती है, उन लोगों को ज़्यादा डायबिटीज़ होता है. ओके, कुछ और भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किए थे. व्हाट आर द डायबिटीज़ रेट इन इंडिया. यहाँ पे डायबिटीज़ रेट जब मैंने इंडिया में देखा तो यहाँ पे लिखा है डायबिटीज़ इन इंडिया ओवर 30 मिलियन, माई गुडनेस, 30 मिलियन हैव नाउ डायग्नोज्ड विद डायबिटीज़ इन इंडिया. यानी 30 मिलियन से भी ज़्यादा लोग आज डायबिटीज़ की डायग्नोस्टिक, यानी डायबिटीज़ के मरीज हैं और उसका इलाज वो करवा रहे हैं. द CPR in the urban areas of India is thought to be 9%. और अगर अर्बन एरिया यानी जो मैं शहरी इलाके हैं वहाँ की बात करूँ, मेट्रो सिटीज़ जहाँ पे एयरपोर्ट्स वगैरह होते हैं, जो वेल डेवलप्ड एरिया है, वहाँ पे 9% का रेट है डायबिटीज़ का. इन रूरल एरिया यानी गांव के इलाकों में 3% डायबिटीज़ आज की डेट में है टोटल पॉपुलेशन में. यानी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इंडिया के टोटल पॉपुलेशन में 9% कंट्रीब्यूशन कर रहा है सिर्फ और सिर्फ शहर वाले इलाके, यानी वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है. और गांव के जो गांव देहात होते हैं, यानी जहाँ पे वातावरण बेहतर होता है, वहाँ भी 3% का कंट्रीब्यूशन है टोटल पॉपुलेशन में. काफ़ी कमाल का डेटाबेस है. ये शॉकिंग कर रहा है मुझे कि इतना बड़ा डायबिटीज़ आज बन चुका है हमारे देश में. मैंने ये भी क्वेश्चन देखा, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ हाईएस्ट डायबिटीज़. मुझे पता चला एट 53 डेथ पर 1 लाख पॉपुलेशन, यानी हर 1 लाख की जनसंख्या में, हर 1 लाख की आबादी में 53 यानी 53 लोगों की डेथ डायबिटीज़ की वजह से हो रही है. तमिलनाडु हैड द हाईएस्ट डेथ रेट फ्रॉम द डायबिटीज़ अमंग इंडियन स्टेट.
और भी स्टेट के कंपेयर में तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा डेथ हुए हैं डायबिटीज़ की वजह से। उसके अलावा पंजाब में 44 होते हैं 1 लाख में, कर्नाटका में 42 होते हैं। इसके अलावा और भी एवरेज जो है वहाँ पे 20, 30, 16 इस तरीके से एवरेज रेंज है। यानी डायबिटीज़ पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है। कुछ और क्वेश्चन मैंने देखे, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ डायबिटीज़। तो ये भी मुझे शॉकिंग लगा कि मतलब पूरी दुनिया में डायबिटीज़ का क्या परसेंटेज है पॉपुलेशन के कंपेयर में। नॉर्थ अमेरिका स्पेंड the most to treat the disease. The CDC report that 25.8 million people in US have diabetes. My goodness. 25.8 मिलियन लोग अमेरिका में डायबिटीज से पीड़ित हैं, मधुमेह के रोग से पीड़ित हैं। अबाउट 8.3% ऑफ पॉपुलेशन, यानी पूरे पॉपुलेशन का 8.3% डायबिटीज़ हैं, डायबिटिक लोग हैं। इंडिया से कम नहीं है। अबाउट 7 मिलियन ऑफ देम आर डायग्नोज्ड एंड 79 मिलियन मोर हैव प्री डायबिटीज फॉर्म ऑफ द डिजीज। ये डेटाबेस मुझे पढ़ने में हैरान हो रहा है। यहाँ पे पूरे 7 मिलियन लोग जो हैं अमेरिका में वो डायबिटीज़ का इलाज करवा रहे हैं, और 79 मिलियन पीपल वो लोग प्री डायबिटीज़ हैं जो कहीं ना कहीं इलाज करने के लिए प्लान कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, पूरी दुनिया में डायबिटीज का कहर बरस रहा है। अगला कुछ और भी क्वेश्चंस मैंने दिखा था। मैंने एक और क्वेश्चन पढ़ा, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हालांकि और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप खुद ही पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो मुझे अच्छे लगे, जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। यहाँ पे मैंने पढ़ा कि क्या डायबिटीज़ सच में इंडिया में एक प्रॉब्लम है। तो क्या लिखा हुआ यहाँ पे, इट कैन लीड टू सीरियस हेल्थ रिस्क फॉर बोथ द मदर एंड चाइल्ड। मदर और चाइल्ड यानी माँ और बच्चों के लिए बहुत बड़ा सीरियस रिस्क है। डायबिटीज इज ग्रोइंग चैलेंज इन इंडिया, और जिस तरीके से डायबिटीज बढ़ रहा है बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है इंडिया में। विथ एस्टिमेटेड 8.7% डायबिटिक पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 20 टू 70, यानी 20 से 70 एज वाले लोगों को डायबिटीज़ आज की डेट में हो रहा है, जो कहीं ना कहीं हमें एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे, लेकिन ये डेटाबेस सामने आ रहा है। मच ऑफ द डायबिटीज़ बर्डन कैन बी प्रिवेंटेड और डिलेड बाय बिहेवियर चेंजेस फेवरिंग अ हेल्दी डाइट एंड रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और अच्छे तरीके से डाइट लेते हैं, और डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके आसपास अगर कोई डॉक्टर हैं या फैमिली डॉक्टर है तो उनसे भी आपको सजेशन मिल सकता है, राइट। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, व्हाई इज इंडिया द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। आपको पता है, आपको जानने में बहुत खुशी होगी कि इंडिया पूरी दुनिया में डायबिटिक कैपिटल के नाम से जाना जाता है, यानी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज़ इंडिया में हैं। कमाल है ना, ये सुन के मुझे शॉक्ड हो जाता है। द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड विथ as many as 50 million of people suffering from type 2 डायबिटीज़ इन इंडिया, यानी 50 मिलियन से ज़्यादा लोग आज टाइप 2 डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। हैज़ चैलेंज टू फेस अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट शीट डायबिटीज़ एन एस्टिमेटेड 3.4 मिलियन डेथ आर काउज्ड ड्यू टू हाई ब्लड शुगर। और सिर्फ 3.4 मिलियन का जो डेथ हुआ है वो हाई ब्लड शुगर की वजह से हुआ है इंडिया में। आप बिलीव करेंगे, आई नो आपको ये डेटा पता नहीं था, आप अवेयर भी नहीं थे कि डायबिटीज जो टैबलेट बनाया गया है वो कितना ज़रूरी है आज की डेट में। बिल्कुल ज़रूरी, आपको लेना ही चाहिए अगर आपके आसपास को डायबिटीज़, क्योंकि मैं आयुर्वेद की बात कर रहा हूँ। आयुर्वेद ही एक ऐसा कैटेगरी है जो कभी साइड इफेक्ट नहीं करता है, और डायबिटीज़ वालों के लिए तो वरदान है। इसके अलावा एक और मैंने क्वेश्चन देखा, हाउ मेनी शुगर पेशेंट आर इन इंडिया। कितने शुगर पेशेंट इंडिया में हैं। अकॉर्डिंग टू देयर डेटा इट वाज एन एस्टिमेट 3.4 मिलियन डेथ ड्यू टू ब्लड शुगर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। ओके, इन द ईयर 2000 यानी 2000 में द टोटल नंबर ऑफ डायबिटिक्स इन इंडिया स्टूड एट 31.7 मिलियन। यानी 2000 का मैं डेटा बता रहा हूँ, अभी 2019 है, आज से 19 साल पहले का डेटा मैं बता रहा हूँ। उस टाइम
31.7 मिलियन डायबिटिक थे इंडिया में, और जिस तरीके से डायबिटीज़ बढ़ता जा रहा है उस तरीके से 2030 तक एस्टिमेट किया जा रहा है कि 79.4 मिलियन डायबिटिक होंगे इंडिया में। क्या आप चाहते हैं कि ये 79.4 नंबर सच में पहुंच जाए? अगर आप सच में नहीं चाहते हैं तो आपको अभी से ही इसको क्योर करना स्टार्ट कर देना चाहिए, और वो सारे तरीके आपको अपनाने चाहिए नेचुरल तरीके से। आई नो ये थोड़ा स्लो होगा, लेकिन बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आपको डायबिटीज़ को बेटर करने में, इम्प्रूव करने में आपको मदद करेगा, राइट। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, हाउ मेनी पीपल डाई इन डायबिटीज़ एवरी डे, हर दिन कितने लोग डायबिटीज़ से मरते हैं। डायबिटीज़ व डाइट कॉज 1.6 मिलियन डेथ, यानी 1.6 मिलियन डेथ हुआ 2012 में। हाई ब्लड ग्लूकोज वॉज काउज 2.2 मिलियन डेथ, और हाई ब्लड ग्लूकोज की वजह से 2.2 मिलियन डेथ हुआ। यानी ओवरऑल मैं आपको ये बस ये दिखाना चाहता था ये सारे क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद कि डायबिटीज़ डेफिनेटली इंडिया में एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है, और इस बीमारियों से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, आयुर्वेद। और आयुर्वेद में एक बेस्ट प्रोडक्ट जिसको मैं जानता हूँ और मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड कर रहा हूँ, डाईबीट, जो डेजवाई कंपनी लेके आई है, जो कंप्लीट आयुष का प्रोडक्ट है। अब इसको थोड़ा ये समझ लेते हैं कि डाईबीट में, ये डाईबीट जो टैबलेट है, ये किस तरीके से आपको मदद करता है, राइट। इसके क्या फ़ायदे हैं? तो डायबिट टैबलेट जो है आपको हेल्प करेगा डायबिटीज़ कंट्रोल करने में। हेल्प इन कंट्रोलिंग एक्सेसिव थ्रस्ट और हंगर, जब आपको बहुत ज़्यादा भूख और प्यास लग जाती है डायबिटीज़ की वजह से, तो आपको उसमें भी काफ़ी मदद करेगा। हेल्प इन रिड्यूसिंग ब्लड एंड यूरिन शुगर। कई बार क्या होता है, जब डायबिटीज़ होता है तो जब आप यूरिनेशन करते हैं, यानी जब आप टॉयलेट जाते हैं, तो उस टाइम आपकी यूरिन से शुगर, यानी यूरिन में भी कई बार आप ऑलरेडी जानते हैं इस बारे में कि कई बार अगर आपने यूरिनेशन किया तो उस टाइम चींटी वगैरह लग जाती है उसमें। ओके, तो ये क्या कारण है? क्योंकि आपके बॉडी में डायबिटीज़ हो रहा है, और डायबिटीज़ का बहुत गंदा इफेक्ट हो रहा है, इन सब चीज़ों की वजह से हो जाती है। तो डेफिनेटली आपको उसमें भी हमारा डायबिट टैबलेट जो है हेल्प करेगा। हेल्प इन ओवरकमिंग फिजिकल एग्जॉशन एंड वीकनेस। जब आप डायबिटीज़ से रिकवर कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली डिटॉक्सिफिकेशन होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आपको बेटर करे, यानी आपकी बॉडी को जब इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो आपके बॉडी में जो भी कचरा है वो बाहर निकलेगा, डिटॉक्सिफिकेशन होगा। तो डिटॉक्सिफिकेशन होने टाइम में भी आपको वीकनेस हो सकता है, फिजिकल एग्जॉशन हो सकता है, कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें हो सकती है, लेकिन वो कम ड्यूरेशन के लिए होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि आपके बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, राइट। उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प करता है। रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेरिफेरल आर्टरी एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। और डायबिटीज़ जब आपका रिकवर हो रहा होता है तो उस टाइम आपको ये डायबिट टैबलेट जो है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी हार्ट से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती है, नसों से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती है, वो ना होने देगा आपको, और उसका रिस्क को भी काफ़ी हद तक कम कर देता है। हेल्प टू प्रिवेंट किडनी डैमेज। एग्जैक्टली, डायबिट टैबलेट जो है आपको किडनी के डैमेज का जो रिस्क होता है, इसको भी बचाने में आपको हेल्प करेगा। ब्लाइंडनेस, कई बार डायबिटीज़ की वजह से लोग अंधे हो जाते हैं, इसमें इस चीज़ से भी आपको बचाएगा। नर्व प्रॉब्लम, यानी नसों में जो प्रॉब्लम हो जाती है, उससे भी आपको बचाएगा। सेक्सुअल फंक्शनल प्रॉब्लम, डायबिट की वजह से सेक्सुअल फंक्शन में, यानी जब आप सेक्स करते हैं तो उस टाइम भी कई बार आपको अलग अलग प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, उस प्रॉब्लम से भी आपको ये बचाएगा। तो देखिए इसके कई सारे फ़ायदे हैं, जो डेफिनेटली आप अगर एक डायबिटीज़ पेशेंट हैं, मे बी आपका टाइप 1 डायबिटीज़ हो या टाइप 2 डायबिटीज़ हो, या आपके जानकारी में या आपके घर में, आपके आस पड़ोस में अगर कोई डायबिटीज़ के पेशेंट है, तो मैं आपको, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है आपके लिए कि आप उनको स्ट्रांगली रेकमेंड कीजिए एज अ वेल विशर। हो सकता है कि आप कुछ नया लेके जा रहे हैं तो उसको वो लाइटली लें, क्योंकि उनको पता नहीं है इस चीज़ों के बारे में कि आप उनको क्या दे रहे हैं। लेकिन अगर आपने उनको स्ट्रांगली रेकमेंड किया और स्ट्रांगली अगर दिया उनको, और उन्होंने इस चीज़ को लिया और उनको
अच्छे इफ़ेक्ट्स नज़र आने लग गए, उनके डायबिटीज़ में इम्प्रूवमेंट आने लग गया, तो डेफ़िनेटली आपके स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन की वजह से उनकी ज़िंदगी बच सकती है, उनकी लाइफ में सुधार आ सकता है, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती है। तो आई बिलीव कि आप उन सभी खुशियों का कारण बनना चाहेंगे, तो देर किस बात की कर रहे हैं। आप उस पर्सन को कांटेक्ट कीजिए जिन्होंने आपको ये वीडियोस वगैरह भेजे हैं और इतना कीमती डिटेल आपको शेयर किया है, राइट। और अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट यूट्यूब पे देख रहे हैं तो डेफिनेट डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल मिल जाएंगे, जहाँ से आप हमें कॉल करके बात कर सकते हैं और इसके बारे में और भी क्लैरिटी ले सकते हैं, किस तरीके से ऑर्डर करना है वो सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल से आपको मिल जाएगा। चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।